डांस वगैरह भी करती है डीजे पर। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो पब्लिक वगैरह जो है वो चली जाएगी डीजे से दूर, उन्हें मज़ा ही नहीं आएगा डीजे में। जो आँख होती है ना, आँख एक तरीके से वो बना रखी थी बिल्कुल एकदम आई बीच में, और कोई भी वो नहीं कि क्या नाम है एलईडी वाली वो पैनल लगे पड़े ना। वो इस बार मुरादाबाद में कटी, उस डीजे का प्रेशर ही अलग बिल्कुल एकदम, प्रेशर ऐसा। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित व्लॉगर। राम राम जी भाइयों को, मैं आपका भाई सुमित। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तुम्हारा भाई गया हुआ था मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में। और भाइयों, मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा और हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में दोनों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्योंकि जो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा थी उसमें जो था इतना ज़्यादा पब्लिक को क्रेज़ वगैरह तो था देखने का बहुत, लेकिन उसमें जितने भी हमारे डीजे वाले भाई हैं, यूट्यूबर भाई हैं, सभी को जो है वो उस लेवल का मतलब मज़ा नहीं आया। और मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में भाइयों इतना ज़्यादा मज़ा करा, इतना ज़्यादा एंजॉय करा सभी भाइयों ने। और ना कोई ऐसी बात कि मतलब जो भी किसी भाई को बुरी वगैरह लगे, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई किसी के भी प्रति। किसी भी डीजे वाले में ऐसी कोई बातचीत भी नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। हम तो भोले बाबा से यही कृपा करेंगे, भोले बाबा से यही दुआ करेंगे कि अगली साल 2025 का भी मेला हरिद्वार का भी ऐसा जाए, और क्या नाम है मुरादाबाद का भी ऐसा ही जाए जो इस बार मुरादाबाद में हुआ। मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में भाइयों देखो, मैंने इस वजह से लिखा है ये टाइटल वगैरह कि नंबर 1 कौन सा डीजे रहा, कौन सा नहीं रहा। क्योंकि देखो, पब्लिक जानना चाहती है कि नंबर 1 कौन रहा। जैसे कि मैंने आपको हरिद्वार के बारे में बताया था कि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में कौन रहा नंबर 1, साजन डीजे, रावण डीजे, कौन सा रहा नंबर 1। तो इस वाली वीडियो में देखो मैं आपको नंबर 1 वगैरह, जैसे मैंने पिछली बारी में नहीं बताया कि नंबर 1 कौन रहा, नंबर 2 पे कौन रहा, नंबर 3 पे कौन रहा। भाइयों देखो, सबसे पहली बात, ना तो हम यूट्यूबर कोई नेता वगैरह की मतलब जो इस बात में हम जजमेंट दे कि नंबर 1 कौन सा रहा, कौन सा नहीं रहा। हम इस बात का जजमेंट दे सकते हैं बस कि कौन सा डीजे बढ़िया बज रहा था, कौन सा डीजे बढ़िया नहीं बज रहा था। और मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में भी वो मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा आगे कि नंबर 1 पे कौन सा रहा। देखो भाइयों, तुम्हारे भाई की नज़र में सभी डीजे जो थे, जितने भी छोटे से बड़े, सारे नंबर 1 रहे। सभी डीजे एक नंबर के बज रहे थे, सभी में ही उस लेवल की बेस, उस लेवल की आवाज़ सभी डीजे में थी। ऐसा नहीं कि भाई की क्या नाम है किसी डीजे में बेस ज़्यादा आ रही है, किसी डीजे में आवाज़ कम आ रही है। सभी डीजे लेवल के इक्वल बज रहे थे, A to Z एक नंबर सभी डीजे बजे। नाम भी हम आपको बताएंगे कि किस डीजे में मेरे को क्या पसंद आई सबसे ज़्यादा, किस डीजे में क्या पसंद आई, तो वो मैं आपको नाम वगैरह बताता हूँ। देखो भाइयों, बेस के मामले में मेरे को देखो सबसे ज़्यादा जो दिल को छुआ और जो दिल से अपने जो बात निकली ना, मेरे को बहुत मुरादाबाद में भी यही बात निकल रही थी। मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा के बाद जब मैं घर पे आया तब भी यही बात आ रही थी मेरे मन में कि ये डीजे भाइयों, इस डीजे की बेस का तोड़ नहीं हो पाएगा कहीं पे भी, ना कोई बेस इसका काट पाएगा कभी भी ज़िंदगी भर। जो कि है भाइयों आपका मेरठ का डीजे, धड़कन डीजे, अपने अनुज भाई का डीजे है। उस डीजे की जो बेस है वो कोई भी नहीं काट पाएगा, और ना वो इस बार मुरादाबाद में कटी। उस डीजे का प्रेशर ही अलग बिल्कुल एकदम, प्रेशर ऐसा कि ये मान लो लॉन्ग थ्रो प्लस जो हमिंग वाली बेस है, हमिंग वाली बेस भी मिली उस डीजे में। और जो पंच आना चाहिए, पंच के मामले में तो ये मान लो जैसे ही डीजे को पास में खड़ा हो गया ना, एक अगर पंच वाला सॉन्ग भी चल गया, फिर कोई गाना वगैरह भी चल गया ना, पब्लिक दूर भगती नज़र आती है बिल्कुल एकदम धड़कन डीजे से। क्योंकि देखो भाइयों, बेस के मामले में धड़कन डीजे असलियत में किंग है, और उसकी बेस जो है वो कभी नहीं कट पाएगी ज़िंदगी भर किसी से भी। और जो बाहर के भी डीजे आ रहे हैं, तो भाई बाहर के भी डीजे मैं ये बताना चाहूँगा कि उस डीजे की होड़ तो मान लो ये हो नहीं पाएगी बिल्कुल एकदम। वो अपने ही आप में भाई धड़कन डीजे बेस के मामले में किंग है। चाहे तो आप किसी भी डीजे वाले से पूछ लेना, कोई भी यूट्यूबर भाई मिल जाए उससे पूछ लेना, हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, धड़कन डीजे बेस का जो किंग है असली वही है। वाइब्रेशन वगैरह भी किंग, सब धड़कन डीजे को ही कहा जाता है। और मुरादाबाद में उस डीजे की बेस मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मज़ा आ गया डीजे सुन के। और लाइटिंग वगैरह भी अपने नितिन भाई की लगी हुई थी, एक नंबर लाइटिंग लगी हुई उस सेटअप पर। और धड़कन डीजे जो है वाइब्रेशन के मामले में आवाज़ भी एकदम बढ़िया। उन्होंने पहले ही बताया था कि क्या नाम है हरिद्वार में कि हमने जो मेन फोकस करा है वो आवाज़ पे नहीं बेस पे करा था। और इस बार भी मुरादाबाद में वही हुआ, बेस काफ़ी अच्छे सुनने के लिए मिली। जो असली बेस कहते हैं ना, BASS, वो धड़कन डीजे को ही कहा जाता है। चाहे वो आप EDM गाने में सुन लो, चाहे वो आप पंच वाले में सुन लो, किसी में भी आप सुन लोगे, धड़कन डीजे असलियत में किंग है। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं धड़कन डीजे के बाद में अपने विपिन कपासिया डीजे, जो कि भाइयों हरियाणा के शेर के नाम से जाना जाता है। असलियत में ही वो डीजे जो है हरियाणा का शेर है बिल्कुल एकदम। डीजे ऐसा बिल्कुल, एक तो देखो उसकी लाइटिंग
लाइटिंग बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल की जो भी थी। हमारे नितिन भाई ने वो लाइटिंग लगाई थी, धड़कन डीजे की लाइटिंग, और जो हमारे विपिन कपासिया डीजे पे जो नितिन भाई की लाइटिंग लगी हुई थी, अलग ही लेवल की एकदम आर पार। और नितिन भाई के बारे में हम इस बारे में बताना चाहेंगे कि मतलब नितिन भाई की जो लाइटिंग है भाई, वो उसका पूरे मुरादाबाद में तोड़ नहीं। लाइटिंग के साथ में वो अलग अलग लुक दिखाते रहते हैं। उनकी लाइट्स का बीम जो होता है ना, वो बीम ऐसा होता है बिल्कुल एकदम मोटा बीम, जो बहुत दूर तक जाता है एकदम आसमान में। आप पीछे देख रहे हो ना, बादलों के भी बिल्कुल एकदम पार जाता है अगर दिन में भी चला देते हो उस लाइटिंग। बहुत पहले से मतलब नितिन भाई से हमारी बातचीत है, काफ़ी अच्छी बातचीत है हमारे नितिन भाई से भी, और काफ़ी बढ़िया बंदे हैं नितिन भाई दिल के भी। और नितिन भाई ये कहना चाहूँगा मैं आपसे कि भाई देखो, लाइटिंग आपकी काफ़ी बढ़िया चलती है, मेरे को दिल से पसंद है आपकी लाइटिंग मुरादाबाद में। अगर आगे चल के मैंने भी कभी डीजे वगैरह बनवाया तो मैं आपकी लाइटिंग वगैरह हमेशा लगवाना चाहूँगा अपने डीजे पर भी। अगर जैसे बाद में चल के मैंने भी आने वाले टाइम में, अगर भगवान की थोड़ी सी कृपा रही, अगर बनाए मैंने भी अपने डीजे, तो मैं आपकी लाइटिंग ज़रूर लगाऊंगा बिल्कुल एकदम। बहुत बढ़िया लाइटिंग है, प्यार लाइटिंग लगती है, शार्पी वगैरह, ब्लेंडर वगैरह सब आपके एकदम अलग ही लेवल के औसम लाइट है बिल्कुल एकदम। फैन वाली लाइटिंग सब बढ़िया है एकदम, दिल को छू जाती है बिल्कुल एकदम। क्योंकि देखो भाई, वो डीजे ऐसा नहीं कि क्या नाम है, डीजे खाली साउंड से जाना जाता है, डीजे लाइटिंग से भी जाना जाता है, साउंड से भी जाना जाता है। हर चीज़ को मिला के सब कुछ एकदम एक अलग ही लेवल का, लाइटिंग हो चाहे आवाज़ के लिए सब कुछ हो, तब मिला के एक साउंड सिस्टम बनता है। और मज़ा भी आता है लाइटिंग देखने में, पब्लिक को भी। पब्लिक उस हिसाब से फिर मतलब डांस वगैरह भी करती है डीजे पर। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो पब्लिक वगैरह जो है वो चली जाएगी डीजे से दूर, उन्हें मज़ा ही नहीं आएगा डीजे में एक तरीके से। वो कहेंगे आवाज़ ही आवाज़ है, बेस ही बेस है, लाइट्स में तो इतना मज़ा ही नहीं है, बस 4 CR पे लगी बढ़िया, ऐसे कहती है पब्लिक। तो लाइटिंग और मतलब साउंड वगैरह भी होना चाहिए, तब मिला के फुल साउंड सिस्टम बनता है बढ़िया। तो दोस्तों, विपिन कपासिया डीजे इतना बढ़िया बजा, आवाज़ भी मान लो और बेस भी मान लो। 20 बेस का सेटअप था कुल मिलाकर, और 20 बेस के सेटअप ने ही कुछ ऐसी तबाही मचा रखी थी पूरे मुरादाबाद में कि अलग ही लेवल बिल्कुल एकदम। देखो भाई, वो विपिन कपासिया डीजे की पहले से स्टार्टिंग से ही ये आदत है कि भाईचारा हर किसी से है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत हर किसी से बना रहेगा। अपना जो है भाईचारा विपिन कपासिया डीजे का, और जो है कंपटीशन वगैरह प्यार मोहब्बत में चल जाता है 2-2 गाने का। हर किसी सेटअप के साथ में उन्होंने कंपटीशन भी करा। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है कंपटीशन वगैरह नहीं हुए, मुरादाबाद में बहुत कंपटीशन हुए। जब से यात्रा स्टार्ट हुई, यात्रा के एंड तक, तब तक कंपटीशन चले। तुम्हारा भाई भी था सेटअप के आगे पीछे, मैंने भी कंपटीशन देखे, काफ़ी बढ़िया मज़े आए उस सेटअप पर भी। हमारे लक्की भाई जो हैं वही ऑपरेटिंग कर रहे थे उस डीजे पर, काफ़ी अलग ही लेवल की जो हमारे लक्की भाई भी ऑपरेटिंग करते हैं, और मज़े ही आया था उनकी भी ऑपरेटिंग में। पब्लिक नाच ही उठती है, झूम ही उठती है पब्लिक, और क्राउड उनके डीजे पर इतना ज़्यादा चल रहा था पूरे मुरादाबाद में। और सबसे ज़्यादा जो क्राउड लेके चल रहा था वो विपिन कपासिया लेके चल रहा था अपने साथ में बिल्कुल, और मज़े आ गया। नंबर 1 का सेटअप विपिन कपासिया बजा एकदम बढ़िया, आवाज़ में भी बेस में भी विपिन भाई का सेटअप जो था हमारे। और अब हम बात कर लेते हैं विपिन कपासिया डीजे के बाद में हमारा चौधरी डीजे पलतापुर, अपने जो भाई है शाद भाई का डीजे है, वो भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ में रहा है इस कावड़ यात्रा में मुरादाबाद की में। और फिर चौधरी पलतापुर के बाद में हमारा है रावण डीजे फ्रॉम बिसरक, जो कि हम बात करने वाले हैं कवित भाई का जो सेटअप आया हुआ था मुरादाबाद की कावड़ यात्रा में। वो सेटअप अलग ही बिल्कुल एकदम, आवाज़ और बेस के मामले में अलग ही लेवल बिल्कुल एकदम। अपने कवित भाई ने इस बार कुछ ज़्यादा ही जो है वो मतलब सब कुछ मिनी टोन को काफ़ी अच्छे दम पे दिखाया है बिल्कुल एकदम, और मिनी टोन को ही शुरू से हमारे कवित भाई भी प्रमोट करते हैं। बढ़िया सेटअप बच गया एकदम आर पार का। लाइटिंग भी उस सेटअप पर डायमंड लाइटिंग मुरादाबाद वाली, जो कि इस बार बाबा डीजे थाना भवन पर हरिद्वार में लगी पड़ी थी, वो वाली लाइटिंग हमें उस सेटअप पे देखने के लिए मिली। और लाइटिंग भी वो अलग ही लेवल की बना रखी थी बिल्कुल एकदम। जो आँख होती है ना, आँख एक तरीके से वो बना रखी थी बिल्कुल एकदम आई बीच में। और कोई भी वो नहीं कि क्या नाम है LED वाली वो पैनल लगे पड़े, ये नहीं, जो है नॉर्मली लाइटिंग से ही उस डीजे पे ही तबाही मचा रखी थी बिल्कुल एकदम। और रावण डीजे बिसरक के बाद में अब हम बात कर लेते हैं अपना, और भी सेटअप है बहुत सारे। एक था सेटअप ऋषभ कसाना, जिस पे बना हुआ था भाई, वो आपने देखा होगा मकड़ी का जाल से बना हुआ था, मकड़ी का जाल जो बना पड़ा था हमारे ऋषभ कसाना साउंड पे बना हुआ था। अभी बना है वो साउंड, कुछ ही समय हुए हैं। मेरठ का साउंड है, काफ़ी बढ़िया वाइब्रेशन मारता है, आवाज़ भी
काफ़ी अच्छी है। हमारे प्रशांत भाई उस पर ऑपरेटिंग कर रहे थे, मज़ा आ गया उस सेटअप को भी सुनने में, ऋषभ कसाना को। और ऋषभ कसाना के बाद में MJ साउंड फ्रॉम मेरठ, जो कि अपने नया बना है बिल्कुल एकदम सेटअप, सारा सामान A to Z, जिस पे हमारे दीपक भाई जो है, दीपक रोही, वो ऑपरेटिंग करते हैं। मेरठ के जाने माने ऑपरेटर हैं, शायद आप उन भाई को जानते भी होंगे। उन भाई को सब जो है पतीली के नाम से शायद जानते हैं सभी भाई, हमारे दीपक रोही भाई को। मेरे को एक भाई ने बताया था इन भाई की भी काफ़ी अच्छी ऑपरेटिंग है। और भाई जो थे वो हरिद्वार में साजन DJ को प्ले करने वाले थे हमारे दीपक रोही भाई, लेकिन कुछ उन्होंने पता नहीं क्या नहीं करा, क्यों नहीं करा, ये वही जानते हैं, हमें इस बारे में नहीं पता। और काफ़ी बढ़िया साउंड बजा MJ साउंड मेरठ, और पूरा 1 करोड़ का सेटअप था, अलग ही लेवल का बच के गया MJ साउंड फ्रॉम मेरठ। लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी लगी पड़ी थी। उस DJ ने भी शुरू से एंड तक बहुत कंपटीशन करे, एकदम अलग ही लेवल से बिल्कुल एकदम। MJ साउंड फ्रॉम मेरठ के बाद में अब हम आ जाते हैं, अपना DJ है लव गुजर DJ फ्रॉम कल्दा, जो कि अपने मुनीश भाई है, उनका DJ है। मुनीश भाई ने काफ़ी अच्छा सेटअप लगा रखा था, मात्र 14 बेस का सेटअप था, 8 बेस जाल के अंदर थी, 6 बेस जो थी वो बाहर लगा रखी थी। 14 बेस के सेटअप से ही लगभग 20 बेस वाले सेटअप जो थे सबसे कंपटीशन करे, अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल एकदम मार पार की ही जलवा अलग ही दिखा दिया मुनीश भाई ने इस बार। ग्रेट नोएडा का पूरा नाम ही कर रखा था, है ना। और उसके बाद में आ जाते हैं, आपका एक और सेटअप था, बहुत सेटअप है अभी। रणपाल भाई का भी सेटअप आया हुआ था महाकाल DJ गिरधरपुर, वो भी मात्र 14 बेस का सेटअप था और काफ़ी अलग ही लेवल से बच के गया। मज़ा ही आ गया DJ में जाते समय में, जब हम सुन रहे थे ब्रिज घाट जा रहे थे तब हमने सुना वो सेटअप, काफ़ी अलग ही लेवल बच के गया। और उसके बाद में हमारा ठाकुर DJ जैतपुर से भी है, दिल्ली से ही, जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ से लगभग बस 5-6 किलोमीटर दूर ही जैतपुर है, बदरपुर बॉर्डर, वहीं पर से ही सेटअप है बिल्कुल एकदम ठाकुर DJ फ्रॉम जैतपुर। और लाइटिंग और आवाज़ और बेस के मामले में, आवाज़ तो मान लो पूरे मेले में मुरादाबाद में आवाज़ का बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल, तोड़ ही नहीं जिसे कहते हैं, बिल्कुल एकदम ठाकुर DJ जैतपुर। सारी टॉप वगैरह बेस वगैरह सब एकदम इक्वल बज रही थी, बेस भी ऐसी जो बिल्कुल एकदम झन निकलते, बिल्कुल एकदम दिल्ली हिला दे, बिल्कुल एकदम ऐसी बेस आ थी बिल्कुल एकदम। और उसके बाद में अपना एक राजस्थान से भी सेटअप आया हुआ था, राजस्थान से 2 सेटअप आए हुए थे उधर साइड से, एक KS तिजारा, दूसरा नाहर गुजर DJ फ्रॉम घटाल, जो कि अपने नाहर भाई का DJ है। KS तिजारा अपने जो है संजीव भाई उनका DJ है, और मयंक भाई उनका DJ है KS तिजारा। काफ़ी अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस दिखे गया। KS तिजारा भी बेस ऐसी मान लो बिल्कुल, जब मैंने उस DJ की बेस सुनी ना, मैं DJ से बिल्कुल एकदम ही मान लो बस 10 कदम दूरी पे खड़ा हुआ था, और 10-12 ऐसे कदम थे उस दूरी पे खड़ा हुआ था। हल्का सा बस उन्होंने एक टेस्टिंग में ही प्रेशर मारा, प्रेशर में ही भाई ये मान लो कि एकदम से दम सा घुट गया, बिल्कुल एकदम ऐसी बेस अलग ही लेवल की एकदम हिलाने वाली जिसे कहते हैं। 20 बेस का सेटअप बांध रखा था, काफ़ी बढ़िया लुकिंग भी ऐसी KS में लाइटिंग लगी पड़ी, काफ़ी प्यारी लाइटिंग लग रही थी वो भी, और CRP वगैरह सब लगी हुई थी सेट पे, पूरा मज़ा बांध रखा था। KS तिजारा। नाहर गुजर DJ फ्रॉम घटाल, नाहर गुजर DJ शायद मेरे हिसाब से 16 बेस का या फिर ऐसे ही 18 बेस का सेटअप था उनका, और उनकी भी बेस बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल की, कोई तोड़ ही नहीं, और मज़ा ही आ गया। पूरा DJ सुना जब मैंने नाहर गुजर DJ फ्रॉम घटाल, तुम्हारे भाई का स्टार्टिंग से फेवरेट है नाहर गुजर DJ फ्रॉम घटाल, जो कि अपना नाहर भाई का सेटअप है, और मज़ा ही आ गया। कंपटीशन भी मैंने देखे बहुत DJ के सबने अलग ही लेवल के कंपटीशन करे। और मुरादाबाद का मेला भाई बहुत अच्छे से गया। पीयूष कटारिया DJ है, पीयूष कटारिया DJ भी काफ़ी अच्छा बजा था, बढ़िया करके। और भाइयों मैं कभी ये सब नहीं रखता है कि इनकी रैंक वगैरह रखूँ, कौन सा DJ किस पे रहा, कौन सा DJ किस पे रहा मेरी नज़र में। अबे भाई हम कोई नेता थोड़ी है यार, जो हम इस चीज़ के बारे में जजमेंट दें, हम किसी चीज़ के बारे में हम बताएं, हम नेता थोड़ी हैं यार। हम तो बस एक यूट्यूबर हैं, हम खाली अपना ब्लॉग बना सकते हैं जैसे तैसे करके। DJ से हमारा ब्लॉग बन रहा है, हम DJ से ब्लॉग बना रहे हैं, और लास्ट तक जब तक मेले चलेंगे तब तक मेले वगैरह हर यात्रा तुम्हारा भाई दिखाता रहेगा। ना किसी चीज़ का भाई तुम्हारे भाई में घमंड है, किसी चीज़ की वो है, क्या करना घमंड करके यार ज़िंदगी में, अपना मजे लो। DJ वाले भाई सारे अपने साथ में है ही, प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब, हम भी प्यार मोहब्बत ही दिखाते हैं बिल्कुल एकदम। अब ऐसा थोड़ी किसी को नंबर 1 पे रखे, किसी को नंबर 2 पे रखे। अगर आपने भाई कोई भी यूट्यूबर भाई है जो भी ऐसा कर रहा है, नंबर 1 नंबर 2 पे रख रहा है, तो भाई अब जैसे आप ही सोचो, एक हमारा DJ है जैसे धड़कन DJ, मैंने उसे रख दिया नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे साजन DJ हरिद्वार की कावड़ यात्रा में आया हुआ था,
अगर मैं उसे रखता नंबर 2 पे सार्जेंट डीजे के फैन सारे मेरे को ही गाली देते, कहते कि भाई तूने डीजे नंबर 1 पे कोई और रख दिया, जबकि हमारा डीजे बढ़िया बच के गया। अबे भाई सबके बढ़िया हैं बिल्कुल एकदम, सभी ने ही पैसा लगा रखा है और पैसा भी बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल का, आप सोच भी नहीं सकते। जो कि भाई देखो नॉर्मल पब्लिक होती है ना, किसी को बोलना चाहिए कि मतलब ये डीजे बेकार बज रहा था। नॉर्मल पब्लिक जो है ना बिल्कुल एकदम आम जनता, जो भी भाई व्यूवर्स हैं हमारे, आप जैसे कमेंट कर देते हो ना भाई कि क्या नाम है कि ये डीजे बेकार बज रहा था, मज़ा नहीं आया इसके सेटअप में से धुआं निकल गया। भाई आप ना खाली 2 टॉप बना के देख लो, 2 टॉप बना लोगे ना, 2 टॉप, 2 स्पीकर, 6 हाइस डाल के और एक एम्प लिया हो MT, आपको खुद पता चल जाएगी कितने की आएगी। MT वगैरह और ये सब 4 टॉप भी अगर आपने बना लिए, अगर उनमें भी किसी दिन धुआं निकलेगा ना, आपको जो दुख होगा ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मतलब कितना पैसा लगता है, कितना पैसा नहीं लगता है डीजे के लिए। तो इसलिए भाई कोई भी भाई गलत कमेंट मत करा करो कि मतलब ये डीजे बेकार बजाओ, वो डीजे बेकार बजाओ। सबके सेटअप काफ़ी अच्छे हैं, प्यारे हैं एकदम। भाई मेरी वीडियो पे तो बिल्कुल भी कमेंट ही मत करे करो। मैं तो ये बोलता ही नहीं कि कमेंट करो मेरी वीडियो पे, आप एक भी कमेंट नहीं करता ना, मैं उसमें खुश हूँ कि हाँ पब्लिक वीडियो देख रही है, बस खुश है। उससे देख के किसी के मन में कोई भी सोच विचार या मन के अंदर कोई भी गलत बात मेरे प्रति है नहीं, तो मैं इस बात से बहुत खुश होता हूँ कि भाई वीडियो पे कम कमेंट आ रहे हैं, अच्छी बात है बहुत। मैं इसी में खुश हूँ भाई, और अपना प्यार सभी भाई ऐसे बनाए रखें। बाकी मुरादाबाद में मुझसे कोई अगर गलती लगी हो या मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो मेले पे, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरे को माफ़ कर दे बिल्कुल एकदम। मुरादाबाद का मेला काफ़ी अच्छा गया और मज़ा आया सभी को। अपना प्यार ऐसे बना रखें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।